आगे बढ़ाया तो इसकी मौत बहुत भयंकर होगी। इसे आधा इंच घुसा दो तो इसका खून जम जाएगा और छोटी नसें फट जाएंगी। तब इसकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे, खून बहेगा। इससे दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, ये खुद मुझसे मौत की भीख मांगेगी। इस दुनिया की कोई शक्ति इसे बचा नहीं सकती। जान की कीमत जानता है तू? हाँ, जान की कीमत जानता हूँ, इसीलिए मरे इंसान को जिंदा करने वाली औषधि का आविष्कार कर रहा हूँ। तो जिंदा नहीं कर रहा है, मासूमों को मार रहा है तू। अरे जब हाथी चलता है तो चींटियां तो मरती है ना, तो क्या वो चलना छोड़ देगा? जब मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ तो ऐसे कई तुच्छ प्राणी भी बलि होंगे। होने दो। तू हाथी नहीं है, एक पागल जानवर है। ये पागलपन नहीं है, मेरा ज्ञान है। संजीवनी बनाकर मौत पर विजय पाऊंगा। इस दुनिया को अपने कदमों पर गिराऊंगा। भविष्य का भगवान है ये रविंद्र वर्मा। भगवान अपने स्वार्थ के लिए राक्षस नहीं बना करते। किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कोई भगवान नहीं कर सकता। मैं उस भगवान से भी महान बन गया हूँ। सटक गई है तेरी। काहे का महान है? तू तो मानसिक रोगी है। सही कहा, हम रोगी हैं। जानता है हमारी दवा क्या है? पैसा। पैसों के साथ अमरत्व भी आ ही जाएगा। ये सोचकर कई दिनों तक हमने इतनी मेहनत की, अब जब फल मिलने वाला है तो तू आकर रोक देगा। अगर मैंने कदम बढ़ाया तो तू इन्हें मार डालेगा, मैं जानता हूँ। अगर मैंने दूसरा कदम बढ़ाया तो मैं तुझे मार डालूंगा, ये तू जानता है। विद्या और बच्चों को छोड़ दे, मैं कदम पीछे हटा लूंगा। उतना काफी नहीं है। और क्या चाहिए? तेरी जान चाहिए। अगर मेरी जान लेने से इनकी जान बचेगी तो ले ले। नहीं भी। भैया। भीमा। हे रविंद्र वर्मा, अगर एक भी जान गई या विद्या के खून का एक भी कतरा धरती पर गिरा तो तू गया। मैं दोबारा आऊंगा। ये लाश मिलनी चाहिए। कैसे? दोनों की एक्सीडेंट में मौत हो गई, बस ऐसे दिखा दो। मेरी एक छोटी सी इच्छा है, तुम मेरे सीने पर सर रखकर सोना।
तुम्हें सिर्फ मेरे दिल की धड़कन और समंदर के लहरों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए। ये ठंडी हवा और मेरी गर्म सांसों के अलावा तुम्हें कोई छूना नहीं चाहिए। उन तारों के अलावा हम दोनों को कोई देख ना सके। लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। ओए, इनको उस चलती हुई बस में डाल दे ताकि किसी को पता न चले। इससे हमारा भी काम हो जाएगा। बैंगलोर से अनंतपुर आने वाली एसएनएल बस अनंतपुर घाट रोड में भारी हादसे का शिकार हो गई। नंबर 40 अनाथ भीमा मर चुका है। रामा, भीमा मर चुका है। उस दिन मैंने तुम्हारे भैया के बारे में जाना। जिस वजह के लिए भीमा ने अपनी जान की बलि दी, वो बदला लेने के लिए मैंने अपने शरीर को उन्हें सौंप दिया। लेकिन मेरा अधूरा काम मेरे ही वंश का कोई इंसान पूरा कर सकता है। मेरा अपना कोई सगा। भले ही मेरा शरीर मर गया हो, लेकिन मेरा खून अब भी किसी रगों में दौड़ रहा है। मेरा बदला लेने के लिए मेरा प्रतिबिंब अब भी जिंदा है। मेरा भाई रामा। मेरा 10वां दिन पूरा होने से पहले महेंद्रगिरी में जो शिव मंदिर है उसमें जाकर रामा को खुद अपने गले से रुद्राक्ष माला उतारकर मनसा वाचा कर्मणा अपने शरीर में मेरी आत्मा का आह्वान करना होगा। ये काम तुम्हें ही उससे करवाना होगा। जिंदा है। मत मारो उसे। ये वो नहीं है। ये भीमा नहीं है, रामा है। संजीवनी बनने में और कितने दिन लगेंगे? अरे मूर्ख, समुद्र मंथन में भी सबसे पहले जहर ही तो निकला था। हमें जो अमृत चाहिए उसमें समय तो लगेगा ना। पहले इन दोनों को मारकर समुद्र में फेंक दो। बिल्कुल नहीं। अब तक हमने इन बच्चों पर प्रयोग किए हैं, अब इन दोनों पर करते हैं। उसके बाद फेंक देना समुद्र में। जान जाने के डर से बुलाने के लिए नहीं कह रही, मैं बस जान बचाने की इच्छा से बुलाने के लिए कह रही हूं। तुम बस एक बार रुद्राक्ष माला उतारकर भीमा कहकर बुलाओ। तुम्हारी पुकार सुनने के लिए वो यही कहीं होगा रामा। इसी मिट्टी में तुम्हारे भैया का खून बहा था। लेकिन एक बात तो सच है रामा, उन बच्चों को मार मार कर वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन बचाने का मौका होते हुए भी चुपचाप बैठे रहना बहुत बड़ा पाप है। वो पाप जो तुम्हारा खून भी नहीं धो सकता। देखो वहां
वो बच्ची तुम्हें भैया कहकर पुकार रही है। रामा समझकर नहीं, भीमा समझकर। भीमा को हमेशा राक्षस कहते रहे हो ना। वध करते वक्त भगवान भी राक्षस का रूप लेकर ही वध करते हैं। अहंकार के लिए मारने वाला राक्षस है, धर्म के लिए मारने वाला भगवान है। अब तुम खुद फैसला कर लो, भीमा के लिए तुम्हारी नफरत बड़ी है, तुम्हारी जिद बड़ी है, या उन मासूम बच्चों का भरोसा बड़ा है? भीमा, इस नाम से ही तुम्हें नफरत है। चल जा। उसके नाम से तुम्हें तिरस्कार है, लेकिन अभी भी वही हमारा कवच है। वो नाम ही इन्हें सजा देने वाला शस्त्र है। भीमा, भीमा, भीमा। ए रामा, एक बार भैया तो बोल दे। चल जा। भृगुवंश समुद्भवा, श्रवण नक्षत्र संभूता, वशिष्ठ कुल गोत्र, शंकर भागवतुल पुत्र, रामचंद्र नामो देहि मैं, मनसा वाचा कर्मणा प्रेम से बुला रहा हूं मेरे भैया भीमा, आ जाओ। राजपाट होते हुए भी लालच, धर्म से भटका हुआ पुजारी, जब भी धरती पर अधर्म होगा तो उसका वध करने कोई ना कोई अवतार लेगा। तेरे धोखे की वजह से मेरा एक भला तो हुआ। जिंदगी में पहली बार मेरे भाई रामा ने मुझे भैया कहकर बुलाया। मेरा सीना चौड़ा हो गया। तूने मुझे जो खुशी दी है उसके बदले तुझे भी खुशी मिलेगी, मौत की खुशी मिलेगी।
शाब्दिक बंधन है। इतने मासूम बच्चों को मारने के बाद मुझसे कितनी प्रेत आत्माएं बदला लेना चाहती हैं, क्या मैं नहीं जानता? भूत प्रेत पिशाच इस रक्षा कवच को पार करके नहीं आ सकते। अब आने वाले समय का भगवान हूं मैं। इसलिए मुझे हराना तेरे बस में नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सुजाम्यहम्। यहाँ भगवान आएंगे? किस युग में है तू? गजेंद्र मोक्ष में जैसे विष्णु आए थे वैसे आएंगे, या फिर प्रहलाद की पुकार सुनकर स्तंभ को तोड़कर आए थे नरसिंह अवतार में आएंगे? मार्कंडेय के लिए जैसे शिव आए थे वैसे आएंगे? चल बुला, मैं भी देखता हूँ कैसे आते हैं। बुला! जिस रावण को अपनी ताकत पर घमंड था उसका विनाश राम जी ने किया। आज कलयुग में तुझ जैसे रावण का विनाश करने, आपका विनाश करने परशुराम आया है। संजीवनी लोक कल्याण के लिए हनुमान जी को मिली थी, तुझ जैसे पाखंडी को नहीं मिलेगी। तुझे मेरे हाथों सिर्फ मौत ही मिलेगी। मैं भविष्य का भगवान हूँ, दुनिया को अपने कदमों पर लेकर आऊंगा, ऐसा कह रहा था ना तू? अब तेरी खोपड़ी की नसों को चीर फाड़ कर नरक भेज दूंगा मैं।